चोर निकल के भागा फिल्म की शुरुआत में हमें कुल्लू एयरपोर्ट दिखाया जाता है और अभी रात के 2 बज रहे होते हैं। एक एरोप्लेन के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं और एक रॉ ऑफिसर परवेज शेख एक आदमी अंकित सेठी को इंट्रोगेट कर रहा होता है। उसे बहुत मार पड़ी है और वो ऑफिसर उसे सवाल पूछता है कि प्लेन में 150 लोग थे तो तुझे ही मार क्यों पड़ी, जिस पर वो कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता। इसके बाद कहानी जाती है 8 घंटे पहले। अल बरकत शहर को दिखाया जाता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो सुबह होते ही होटल से निकलता है। वो लिफ्ट लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। उसी शहर में हम एक और मेन कैरेक्टर नेहा ग्रोवर से मिलते हैं जो एक फ्लाइट अटेंडेंट है जो भी उसी एयरपोर्ट के लिए निकलती है। एयरपोर्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। यहाँ हमें सुधांशु रॉय नाम का भी एक कैरेक्टर दिखाया जाता है और लगता है ये कुछ प्लान कर रहे हैं। फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और नेहा और उसके साथ एक और फ्लाइट अटेंडेंट विनीता पैसेंजर्स को वेलकम करते हैं और वो एक छोटे से बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम 8 महीने पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं। अल बरकत से न्यू दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में नेहा पहली बार अंकित से मिली। उसने वीगन खाना ऑर्डर किया था लेकिन उसे नॉन वेज खाना मिल गया, इसलिए नेहा उसे अपना वीगन मील दे देती है और कहती है मैं मैनेज कर लूंगी। तो वो उसे डिनर पर ले जाने के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देती है, कहती है मैं बिजी हूँ। न्यू दिल्ली के नाइट क्लब में नेहा और विनीता एंजॉय कर रही होती हैं, तभी उसकी नजर अंकित पर पड़ती है। बाहर निकलने के बाद अंकित उसके साथ फ्लर्ट करता है और नेहा बहुत ड्रंक लगती है। रास्ते में नेहा और उसके सहेलियों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए अंकित नेहा और उसके दोस्तों को लिफ्ट देता है, लेकिन नेहा उसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखने के लिए कहती है। दोनों के बीच कुछ भी नहीं चलने वाला, लेकिन इसके बाद अंकित सोशल मीडिया पर नेहा को फॉलो करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को टेक्स्ट करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोनों कॉफी के लिए मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नेहा उसे कहती है दोबारा हम नहीं मिलेंगे, लेकिन अंकित हार नहीं मानता। दोनों चैट करते रहते हैं और इसके बाद वो फिर से मिलते हैं और डिनर के लिए। बातों ही बातों में पता चलता है कि सोशल मीडिया से अंकित को नेहा के बारे में बहुत कुछ पता चला, लेकिन अंकित अपने लाइफ में क्या करता है ये नेहा को नहीं पता, जिस पर वो कहता है मेरी लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। इसके बाद दोनों क्लब जाकर डांस करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। वो नेहा के कंधे पर एक दाग देखता है जिस पर वो कहती है ये बस एक चोट की निशान है, वो इस पर बात नहीं करना चाहती। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उसी फ्लाइट को देखते हैं। नेहा सुधांशु और उसके बगल बैठे आदमी से ऑर्डर लेती है और तभी उस फ्लाइट में हम अंकित को भी देखते हैं। इसके बाद आता है एक और फ्लैशबैक जब नेहा अंकित से कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अंकित उसे संभालता है और उसे कहता है कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। इस पर नेहा और पैनिक करने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और मौका देखकर अंकित उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। बहुत मनाने के बाद आखिरकार नेहा मान जाती है। जब अंकित नेहा से उसकी माँ का नंबर मांगता है तो नेहा कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में अपनी माँ को नहीं बताया है, पर मेरा एक कजन है सुधांशु जिसे मैं तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ। फिर अंकित को कॉल आता है जो उसे पीछे देखने को बोलता है। 2 आदमी उसे बाहर बुला रहे होते हैं। नेहा चिंता करने लगती है कि आखिर वो लोग है कौन। वो जाकर उसे पूछती है तो अंकित कहता है कि वो मेरे ऑफिस के लोग थे, जिस पर नेहा कहती है कि तुम लोग चोरी चोरी क्यों बात कर रहे थे, आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे बता सकते हो। और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अंकित उसे बता देता है कि 2 साल पहले उसने एक डायमंड इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट की थी। एक एम्प्लॉय ने 20 करोड़ के डायमंड को मिसप्लेस कर दिया और इसीलिए कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। उन्हें पैसे चाहिए जो उसके पास है नहीं, जिस पर नेहा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम लोग फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं, कम से कम तुम मुझे बता सकते थे अगर हमारे बच्चे को खतरा हो गया तो। और बातों ही बातों में पता चलता है कि वो लोग चाहते हैं कि अंकित उनके लिए चोरी करे। इसके बाद नेहा खुलासा करती है कि उसके कंधे में दाग कैसे पड़ा। वो बताती है कि उसके पापा अंडरवर्ल्ड का पैसा संभालते थे। एक बार हिसाब में गड़बड़ी हो गई और उन लोगों ने नेहा की आंखों के सामने उसके पापा को मार डाला और एक गोली नेहा के कंधे पर लगी और इसका मतलब ये हुआ कि ये दाग गोली लगने की वजह से है। प्रेजेंट में न्यू दिल्ली जा रही फ्लाइट में हम देखते हैं कि अंकित को डायमंड खोलने का एक कोड आता है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अल बरकत में इंडिया का होम मिनिस्टर एक डायमंड लगा हुआ फोन देख रहा होता है। वो एक शेख उमर बिन से डील करता है जो डायमंड इंडिया पहुंचाने का काम करेगा जैसे ही उसे पैसे मिल जाते हैं, और वो होम मिनिस्टर से कहता है कि ये बात बाहर नहीं आएगी, अंकित सब कुछ मैनेज कर लेगा और जो ये हीरे पहुंचाएगा उसके पहचान को सीक्रेट रखा जाएगा और जिस केस में डायमंड को रखा जाएगा उसका कॉम्बिनेशन कोड आधा होम मिनिस्टर के पास होगा और आधा शेख उमर बिन के पास, और फोन के सिम को हर वक्त ट्रैक किया जाएगा और अगर ये सिम निकालने की कोई कोशिश करता है तो नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाएगा। और वो गारंटी देते हैं कि पैसे मिलने के बाद अगर हीरे गायब हो गए तो ये उनकी जिम्मेदारी। अब होम मिनिस्टर का असिस्टेंट भगत को लेकर अंकित जाता है एक नाइट क्लब में और उसे VIP ट्रीटमेंट देता है क्योंकि उसका प्लान ये है कि वो असिस्टेंट को फुसलाकर उसे
कॉम्बिनेशन कोड का आधा हिस्सा मांग लेता है ताकि हीरे उसे मिल जाएं और वो आधा आधा बांट ले। इस पर असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि अगर तूने सिम को छूने की कोशिश भी की तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिस पर अंकित कहता है कि 30,000 फीट की ऊंचाइयों पर कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। प्रेजेंट में फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस कुरियर मैन को केस लेकर फ्लाइट पर चढ़ना था वो अभी तक चढ़ा नहीं है। इस वजह से अंकित थोड़ा टेंशन में आ जाता है। लेकिन जब ओमर बिन को वो फोन करता है तो पता चलता है कि कुरियर मैन फ्लाइट में ही है। कॉफी लेने के बहाने वो नेहा से मिलता है और उसे बताता है कि प्रॉब्लम हो गई है, कुरियर मैन को बदल दिया गया है और नेहा को उस आदमी को ढूंढना होगा क्योंकि वो अपने साथ में सारा खाने पीने का सामान लेकर आया है और वो प्लेन का कुछ भी नहीं खाने वाला। अब जब नेहा अपने फ्लाइट अटेंडेंट का ड्यूटी कर रही होती है तो उसे एक पैसेंजर मिलता है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, न वेज न नॉन वेज न पानी, कुछ भी नहीं, और वो कहता है कि वो अपने खाने पीने का सामान लेकर आया है। वो अंकित को इशारा कर देती है कि आदमी मिल गया है। इसके बाद वो नेहा से कहता है कि तुम उस आदमी को लेकर 2 मिनट के लिए वॉशरूम में भेज दो, मुझे उसका बैग चेक करना है। इसलिए नेहा जानबूझकर उसके कपड़ों के ऊपर खाना गिरा देती है। वो बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की ओर चल देता है, लेकिन इससे पहले कि अंकित अपना काम कर पाता कुछ टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। वो पैसेंजर्स को डराने की कोशिश करते हैं और आवाज सुनकर पायलट एक बटन दबाता है जिससे कंट्रोल रूम में सभी को पता चल जाता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुकी है। एक टेररिस्ट नेहा को पकड़ लेता है गन पॉइंट पर और पूछता है कि इस फ्लाइट में फ्लाइट मार्शल कौन है, और सुधांशु अपना हाथ उठाता है। तभी जहीर नाम का एक टेररिस्ट उसके पास जाता है और उसका बंदूक ले लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी दूसरे टेररिस्ट के साथ एक पैसेंजर की हाथापाई हो जाती है। सभी टेररिस्ट आकर उस आदमी को बहुत पीटते हैं। नेहा कहती है रुकने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनते। वो किसी मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं और सभी से वो फोन छीन लेते हैं और सभी पैसेंजर्स को बिजनेस क्लास से उठाकर दूसरे जगह बैठा देते हैं और उन्हें अपने सिर को नीचे रखने को कहा जाता है। अंकित नेहा को देखता है और सोचता है कि वो लोग कहाँ फंस गए। एक टेररिस्ट नेहा को पकड़ लेता है और उसे कहता है कॉकपिट खोलने के लिए, लेकिन पायलट कहता है कि अभी हम दरवाजा नहीं खोल सकते। दोनों फोन के जरिए बात करते हैं और वो पायलट से कहता है भारत सरकार को बोलने के लिए कि आदिल मीर को रिहा करने, वरना वो प्लेन में लोगों को मारने लगेंगे और पहली नेहा होगी। और वो पायलट से कहता है प्लेन को दिल्ली नहीं कुल्लू लेकर जाने के लिए। प्लेन हाईजैक होने की खबर रॉ को भी पता चलता है और परवेज शेख कुल्लू के लिए निकलने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कमर्शियल एयरलाइन कुल्लू में लैंड होने के लिए नहीं बने हैं। वहाँ का रनवे शॉर्ट है, लेकिन परवेज कहता है कि कुल्लू का रनवे रेडी है और वो हाईजैक होने का कारण भी बताता है क्योंकि कश्मीरी सेपरेटिस्ट आदिल मीर मनाली जेल में लॉक है। शेख आदिल को लेकर कुल्लू जाएगा, लेकिन उसे वहाँ से वो रिहा नहीं करेगा। उसका कुछ और ही प्लान है। अब होम मिनिस्टर अपने असिस्टेंट भगत को फोन करता है और उसे कहता है कि फ्लाइट अब कुल्लू जाने वाला है, इसीलिए उसे कुल्लू के लिए निकलना होगा। टेररिस्ट नेहा को लेकर आता है और नेहा बोलती है सभी को पानी पिला देती हूँ, लेकिन टेररिस्ट मना करता है, जिस पर पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं। वो सभी को चुप कराता है, लेकिन एक बच्चा रोने लगता है और उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर नेहा फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जब उसका सोनोग्राफी हुआ था और वो अपने बेबी को देखती है जो अभी 8 हफ्ते का है। नेहा अपने आने वाले बेबी के लिए शॉपिंग कर रही होती है और अंकित उसे कहता है कि हम इंडिया से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे अपने बच्चे को अच्छा लाइफ देने के लिए। तभी उसे वहाँ फिर से उन आदमियों का कॉल आता है। अंकित उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि एक दिन में वो 20 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा और वो अंकित से बात करते वक्त नेहा को बीच में ले आते हैं, जिससे अंकित गुस्सा हो जाता है और वो कॉल कट कर देता है और वो लोग निकल जाते हैं। पार्किंग में वही 2 लोग अंकित पर हमला करते हैं और जैसे ही नेहा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है वो नेहा के पेट पर लात मार देते हैं, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगती है और उसका खून बहने लगता है। हॉस्पिटल में जब वो उठती है तो पता चलता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा और उन आदमियों का फोन आता है और हम फिर से अंकित से पैसे डिमांड करते हैं। बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तुम्हें चोरी करनी चाहिए। नेहा बीच में बोलती है कि वो पैसे लौटा देंगे और वो अंकित को बताती है डायमंड्स के बारे में, उन्हें डायमंड्स चुराना होगा। वो अपना बच्चा खो चुकी है, लेकिन अब वो अंकित को नहीं खोना चाहती। हाफने का नाटक करता है और अपना पंप लेने के लिए वो अपने बैग के पास जाता है, लेकिन ये मौका देखकर वो कुरियर मैन के बैग को चेक करता है और उसे केस मिल जाता है, जिस पर वो कॉम्बिनेशन कोड डालता है और केस को अनलॉक कर देता है। तभी एक टेररिस्ट उसके पीछे आता है और देखता है कि अंकित नाटक कर रहा था और इसीलिए वो उसका नाक तोड़ देता है। नेहा फर्स्ट एड देने के लिए जाती है उसके पास और अंकित उसे कहता है कि आज ही उनके पास लास्ट चांस है, फिर यह मौका उन्हें नहीं मिलेगा।
मनाली में परवेज शेख आदिल से मिलता है और अब उसे कुल्लू ले जाने के लिए वो लोग निकलते हैं। गाड़ी में परवेज उसे पूछता है कि आखिर जिन लोगों ने हाईजैक किया है वो है कौन? तुम तो आतंकवाद के खिलाफ बोलते हो, तो वो तुम्हें आजाद क्यों करवाना चाहते हैं? जिस पर आदिल कहता है कि पता नहीं क्यों, हो सकता है कि आजाद करवा कर वो मुझे मार देंगे। फ्लाइट में खून साफ करने के बहाने अंकित और नेहा फिर से मिलते हैं और अंकित उसे कहता है कि मैंने सूटकेस को खोल दिया है, तुम बस जाकर डायमंड को निकाल लो। वो उसे बहुत समझाता है लेकिन नेहा बहुत डरी हुई है और कहती है ये बहुत रिस्की है। अंकित जब अपनी सीट पर वापस आता है तो टेररिस्ट उसे फिर से मारता है क्योंकि इतनी देरी से वो वॉशरूम में क्या कर रहा था। कुल्लू के एयरपोर्ट में पहुंचकर परवेज आदिल को अपने सिक्योरिटी में रखता है और वहां उसे पता चलता है कि एम्बुश भी हो सकता है, इसीलिए उन्हें तैयार रहना होगा। पता चलता है कि कुल्लू एयरपोर्ट में कुछ ही देर में प्लेन लैंड करने वाली है। वहां होम मिनिस्टर का असिस्टेंट भगत भी पहुंचता है जो कहता है कि वो पैसेंजर्स की मदद करने के लिए आया है, इसीलिए ऑफिसर्स उसे वहां रहने देते हैं। फाइनली परवेज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टेररिस्ट से बात करता है। जब नेहा दूसरे टेररिस्ट को बातों में उलझा कर रखती है तो मौका देखकर अंकित बैग के पास वापस लौटता है और वो 2 डायमंड वाले फोन को निकालता है। टेररिस्ट डिमांड रखते हैं कि पहले आदिल को उनके पास लाया जाए तभी वो पैसेंजर्स को छोड़ेंगे। पायलट अनाउंस करता है कि वो लोग लैंड करने वाले हैं। नेहा सभी को बोलती है सीट बेल्ट लगा लेने के लिए और पायलट फिर से टेररिस्ट को कॉकपिट के पास बुलाता है। तो वहीं अंकित दोनों फोन के सिम कार्ड की अदला बदली कर देता है और डायमंड वाला फोन अपने पास रख लेता है जिसमें असली डायमंड लगे हुए हैं और फेक डायमंड बॉक्स के अंदर डाल देता है। तभी वहाँ एक टेररिस्ट आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तेरा और बैग का चल क्या रहा है। वो उसे बैग खोलने को बोलता है और चेक करने के बाद उसे हीरे वाला फोन मिल जाता है। ये देखकर अंकित उस पर हमला करता है और जैसे प्लेन लैंड होता है गन शॉट की आवाज आती है जिससे नेहा डर जाती है। दूसरे टेररिस्ट जाकर देखते हैं कि अंकित ने जहीर को मार दिया है। बाकी के 2 टेररिस्ट अंकित को पीटने लगते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं, लेकिन तभी सुधांशु वहां पर आता है और बाकी टेररिस्ट को गोली मारकर मार देता है। वो पैसेंजर से कहता है कि हाईजैक अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और परवेज शेख और पुलिस प्लेन की ओर बढ़ते हैं और सुधांशु बाथरूम में जाता है तो देखता है कि अंकित को बांध दिया गया है, वो भी बॉम्ब लगाकर, जिसे देखकर पैसेंजर्स पैनिक करने लगते हैं और नेहा जल्दी जल्दी सभी को बाहर निकालती है। तो वहीं वो कुरियर वाला आदमी अपना बैग को चेक करके वहां से फटाफट निकलता है। आखिर में नेहा भी प्लेन से बाहर आ जाती है। बॉम्ब स्क्वाड को अंदर भेजा जाता है जो बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि बॉम्ब फेक था और ये सुनकर परवेज बहुत गुस्सा होता है। अंकित उसके बाद डायमंड फोन उठाता है और अपना फोन लेकर वहां से निकलता है और बाहर आकर वो नेहा से मिलता है जो उसके लिए बहुत चिंता कर रही होती है। एक पुलिस की टीम को अंदर भेजा जाता है हाईजैकर्स की बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन पता चलता है कि अंदर एक भी बॉडी नहीं है। इससे सभी और कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया, किसी को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इसके बाद परवेज एयरपोर्ट का सारा एग्जिट पॉइंट बंद करने को बोलता है और वो फ्लाइट मार्शल को ढूंढने लगता है जिसने हाईजैकर्स को मारा था। पता चलता है कि असली फ्लाइट मार्शल का नाम भानु यादव है, जो ये आदमी है जो पूरी ट्रिप के दौरान सोया हुआ था। उसे तो ये भी नहीं पता कि प्लेन हाईजैक भी हुआ था। गजब। और वो असली आदमी यानी कि सुधांशु कहाँ है ये किसी को नहीं पता। देखते हैं कि वो ऑफिसर का भेष बदलकर वहां से निकल चुका है, इसीलिए परवेज को शक होने लगता है कि जो भागा है वो भी हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ है और हाईजैकर्स इन्हीं पैसेंजर्स लोगों में से एक हैं। ऑफिसर सारे पैसेंजर्स को कहता है कि उन्हें यहाँ कुछ और देर के लिए रुकना होगा। तो वहीं भगत को, जिसे अंकित से फोन मिला है, पता चलता है कि उसमें डायमंड्स नकली हैं। इसलिए भगत अंकित को धमकाते हुए पूछता है कि असली डायमंड्स कहाँ हैं। इस पर वो कहता है कि अगर मुझे आपको धोखा देना था तो मैं आपके सामने क्यों आता। फिर यही बात वो जाकर नेहा को बताता है, जिसे सुनकर उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और वो कहती है कि चिंता नहीं करने के लिए। नेहा को रिलैक्स देकर अंकित आग बबूला हो जाता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठीक कैसे हो जाएगा, और गुस्से में वो सच कहने लगता है कि मैंने तुझे बस इसीलिए पटाया ताकि डायमंड मैं चुरा सकूं, वरना तुझ जैसों की तो मैं मुंह नहीं लगता। लेकिन फिर पता चलता है कि नेहा भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, वो सुधांशु से मिली हुई है। और जब नेहा के पेट पर मारा गया था वो गुंडे असली में अंकित से मिले हुए थे। ये नेहा को पता चल जाता है फोन रिकॉर्डिंग से। वो हॉस्पिटल से निकलकर अंकित को फॉलो करती है। अंकित जाता है उन्हीं 2 आदमियों से मिलने के लिए और उसे वो कहता है कि प्लान काम कर गया। जब नेहा उसे कॉल करती है तो अंकित उसे कहता है कि मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर नेहा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो उसे एक होटल तक फॉलो करती है और वो खिड़की पर अंकित को एक दूसरे लड़की के साथ देखती है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। अंकित ने उसे फंसाया और उसे धोखा दिया और उसका इस्तेमाल किया। इसके बाद वो ठान लेती
है कि वो अंकित से बदला लेकर रहेगी। इसके बाद वो अपने भाई सुधांशु को कॉल करती है और उसे 120 करोड़ के डायमंड का लालच देकर अपना काम करवाना चाहती है और उसे कहती है कि हमें चोरी करना होगा, वो भी प्लेन में, क्योंकि तब सिम निकालने से नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और वो चाहती है कि प्लेन हाईजैक हो, जिसके बाद वो 5 लोगों को अपने टीम में शामिल करती है। प्रेजेंट में परवेज शेख पैसेंजर्स को इंट्रोगेट कर रहा होता है और वो फ्लाइट मार्शल से पूछता है कि आखिर तुम बेहोश कैसे हो गए थे, जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ फ्रूट ड्रिंक पिया था जो उसे विनीता दी थी। पूछताछ के दौरान पैसेंजर्स लोग अंकित के बारे में बात करने लगते हैं कि उसका कुछ चल रहा था, इसलिए परवेज अंकित से पूछता है कि आखिर तुम प्लेन में कर क्या रहे थे, जिस पर वो बहाना मारने लगता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि हाईजैकर्स की पहचान अभी तक नहीं हुई है क्योंकि वो लोग काला मास्क पहने हुए थे। फिर परवेज जीनू वर्गीज नाम के पैसेंजर को इंट्रोगेट करता है जो नेहा के साथ मिला हुआ है, लेकिन परवेज को उससे कुछ भी नहीं मिलता और भगत होम मिनिस्टर को बता देता है कि डायमंड्स तो उन्हें मिले लेकिन वो नकली है। कुरियर मैन भी उसे मिला और पता चला कि उसके बैग से छेड़छाड़ की गई थी। तब जाकर उसे समझ आता है कि ये हाईजैक नहीं था, चोरी हुई है, वो भी उनके डायमंड्स की। परवेज अंदर एक आदमी को इंट्रोगेट कर रहा होता है जिसे नेहा बाहर से देख रही होती है क्योंकि ये भी उसी के साथ शामिल है। उस आदमी से पूछताछ करने के बाद परवेज को लगने लगता है कि शायद ये आदमी हाईजैकर है क्योंकि ऐसा कोई भी पैसेंजर नहीं है जो इसे पहचानता है। उसे ये भी समझ आता है कि इन सब में नेहा भी कहीं ना कहीं शामिल है क्योंकि विनीता से पता चला कि उसे सर्व करने का टाइम भी नहीं था। ऑफिसर उसे ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए नेहा बाथरूम में छिप जाती है और वो होम मिनिस्टर को कॉल करती है और उसे धमकी देती है कि वो डायमंड की बात पब्लिक कर देगी। होम मिनिस्टर उसे कहता है कि मैं तुम सबको ढूंढ निकालूंगा, पर वो कहती है मैसेज चेक करिए, जिसे देखकर होम मिनिस्टर चिंता में पड़ जाता है। अब नेहा को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है और वो ये दिखाने का नाटक करती है कि वो सुधांशु को पहचानती भी नहीं और वो नहीं जानती कि असली फ्लाइट मार्शल बेहोश कैसे हुआ। अंकित बाहर ये सब कुछ देख रहा होता है जब परवेज कहता है कि मुझे लगता है कि आपने और सुधांशु ने मिलकर ये हाईजैक प्लान किया, तो नेहा पैनिक करने लगती है और मना करती है कि वो तो सुधांशु को जानती भी नहीं। तभी परवेज को होम मिनिस्टर का कॉल आता है जो उसे पूछते हैं कि तुम अभी भी पैसेंजर्स को पकड़कर क्यों रखे हो और आखिर तुम इन्वेस्टिगेट कर क्या रहे हो, हाईजैक या फिर चोरी, जिस पर परवेज कहता है हाईजैक। होम मिनिस्टर कहता है कौन सा हाईजैक, जो कभी हुआ ही नहीं। वो परवेज से कहता है अपना मजाक बनाना बंद करो और मीडिया से कह दो कि तीनों हाईजैकर मारे जा चुके हैं, चाहो तो सबके पासपोर्ट्स रख लो लेकिन अभी के लिए सबको जाने दो। अब जब नेहा बाहर आती है तो अंकित उसे पूछता है कि डायमंड्स कहाँ हैं? मुझे पता है तुम ही ने चुराया है, कैसे किया तुमने पता नहीं लेकिन लौटा दो। जिस पर नेहा अभी भी भोली बनने का नाटक करती है और ये दिखाती है कि वो अंकित के प्यार में डूबी हुई है। तभी होम मिनिस्टर के गुंडे आकर अंकित को वहाँ से ले जाते हैं तो वहीं परवेज की नजर अभी भी नेहा पर है और पैसेंजर्स को फाइनली जाने दिया जाता है। हम नेहा को इसके बाद एक बस में देखते हैं जिसमें उसका पूरा टीम शामिल होता है और आखिरकार दिखाया जाता है कि उन्हीं में से 3 लोग हाईजैकर्स बने थे। नेहा के ही ड्रिंक की वजह से वो असली फ्लाइट मार्शल बेहोश हुआ था। हाईजैकर्स का बंदूक भी नकली था। उनका प्लान ये था कि कोई भी पैसेंजर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा सिवाय एक के, जो भी उन्हीं के टीम में से है, सिर्फ पैसेंजर्स को डराने के लिए। सभी के फोन को ले लिया गया सिवाय एक को छोड़कर और सुधांशु का बंदूक ले लिया गया था और उसने बदले में बेहोश फ्लाइट मार्शल का बंदूक चुरा लिया और उसमें नकली गोलियां डाल दी, यानी कि जो कुछ भी हुआ वो असली गोली से नहीं हुआ और सुधांशु ने ही फोन को एक्सचेंज कर दिया था, इसीलिए अंकित को वापस से नकली डायमंड वाला फोन मिला। कुल्लू एयरपोर्ट ही लैंड कराने के लिए चुना गया क्योंकि एयरपोर्ट छोटा है, इसलिए सुधांशु को भागने में आसानी होगी। अगर बॉम्ब की बात की जाए तो बॉम्ब के अंदर चॉकलेट था। प्लान बस हाईजैक करने का नहीं था बल्कि बदला लेने का भी था, अंकित का हुलिया बिगाड़ने का। होम मिनिस्टर भगत और अंकित के ऊपर डंडे की बारिश करते हैं क्योंकि उन्हें असली डायमंड नहीं मिला और होम मिनिस्टर उसे मैसेज दिखाता है जो नेहा ने उसे दिया है, जिसमें एक मैसेज का फोटो होता है जो अंकित के फोन से लिया गया है, जिसमें वो भगत से ब्रीफकेस का कोड मांगता है डायमंड चुराने के लिए। ये देखकर वो हंसने लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया कि इतने समय से नेहा भी दूध की धुली हुई नहीं थी, वो उसे फंसा रही थी। अब हॉस्पिटल में अंकित को बुरी हालत में देखने के लिए नेहा आती है और उसे कहती है कि तुझे लग रहा था कि तू मेरे साथ गेम खेल रहा है, लेकिन गेम तो मैंने तेरे साथ खेला है। क्या बोला था तूने? तू मेरे जैसों की मुंह नहीं लगता, अब तेरे मुंह कौन लगेगा? इस पर अंकित हंसता है और उसे कहता है कि मैं इम्प्रेस हुआ और अब मुझे सही में तुमसे प्यार हो गया है। इसके बाद हम नेहा को एक प्लेन में देखते हैं और कुछ दिनों के बाद जब अंकित की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है, वो नेहा को फिर से कॉल करता है और उसे कहता है आप अपने बॉयफ्रेंड को भूली तो नहीं। और इसी के साथ चोर निकल के भागा मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।